दरियाए फरात के किनारे वक्त की लहरों के संग बहता एक शहर आबाद था, मारी। एक ऐसा कदीम शहर जो कभी इल्म का गहवारा, इबादत का मरकज और तमद्दन का रोशन मीनार था। सदियां बीत गईं, रेत के जर्रों ने इसके आसार ढांप लिए और मारी खामोशी की चादर ओढ़कर मिट्टी में सो गई। फिर 1933 में एक चरवाहे की सादा सी नजर जमीन के उस टुकड़े पर पड़ी जहां माजी मिट्टी के अंदर सांस ले रहा था। एक झोंका उठा और यूं महसूस हुआ जैसे सदियों से बंद दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। दुनिया की नजरें वादिये फरात पर जा ठहरी, क्योंकि वहां तारीख जाग उठी थी। ये महज खंडरात नहीं थे, ये माजी के सीने में दफन वो सरगोशियां थीं जो इंसान के इब्तदाई शऊर और उसकी इबादत, उसके ख्वाब और उसके वजूद की पहली कहानी बयान कर रही थी। आइए चले इस गुमशुदा शहर के दरवाजे तक, जहां खामोशी भी बोलती है और हर ईंट सदियों की जुबान में कुछ कहती है। 1933 से 1960 तक मारी की खुदाई मुख्तलिफ अदवार में जारी रही। दूसरी जंग अजीम और 1956 के सियासी हालात ने कई बार इस अमल को रोक दिया, मगर हर बार खुदाई दोबारा शुरू हुई और तारीख के औराक खुलते चले गए। खुदाई के दौरान शाही महल, इबादत गाहें और दीगर अहम अमारात दरियाफ्त हुई, जिन्होंने साबित किया कि मारी सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि तहजीबों का मरकज था। ये दरियाफ्तें न सिर्फ फन तामीर बल्कि इस दौर की मजहबी, समाजी और सियासी जिंदगी पर रोशनी डालती हैं। 1933 में मारी के खंडरात की पहली दरियाफ्त ने दुनिया को एक गुमशुदा तहजीब से रूशनास कराया। बाद के सालों में खास तौर पर 1956 से 1960 तक मजीद खुदाइयों ने मारी की अजमत और पेचीदगी को सामने लाया। तहकीकात से मालूम हुआ कि मारी एक वसी और अरीज सकाफती, सियासी और मजहबी मरकज था, जहां जिंदगी की मुख्तलिफ जोहतें परवान चढ़ रही थी। ये खुदाइयाँ सदियों पर मुहित तारीख के राजों को बेनकाब करती हैं और हमें माजी की गूंज सुनने का मौका देती हैं। मारी की खुदाई के दौरान जहां शाही महल और दीगर अहम अमारात दरियाफ्त हुई, वहां इश्तार का मंदिर भी सामने आया, जो इस कदीम तहजीब की खुदाई अकायद और रूहानी जिंदगी की जीती जागती मिसाल है। यह मंदिर मोहब्बत, जंग और बारिश की देवी इश्तार की पूजा का मरकज था, जिसकी मजहबी रसूमात मारी के बशिंदों की रोजमर्रा जिंदगी में गहराई से रची बसी थी। मंजर पर यह दरियाफ्त मारी की मजहबी और सकाफती अहमियत को मजीद वाज़िया करती है और इस बात का सबूत है कि यह शहर न सिर्फ सियासी और समाजी लिहाज से बल्कि रूहानी तौर पर भी एक मुतहरिक मरकज था। मारी की तारीख और बादशाहों के हवाले से जो सबसे मारूफ बादशाह है वो ज़मराइलिम है। ज़मराई तकरीबन 18वीं सदी कबल मसीह का बादशाह था और इसका दौरे हुकूमत मारी की सबसे अरूज वाली मुद्दत समझा जाता है। इसके ज़माने में मारी तहजीब ने सियासी, इक्तसादी और सकाफती लिहाज से बहुत तरक्की की। यही ज़मराई मारी के महल का मालिक था, जिसके आसार दरियाफ्त हुए। वही बादशाह था जिसकी दस्तावेजात और ख़तो किताबत से हमारी मारी की तारीख रोशन हुई। मारी की खुदाई के दौरान दरियाफ्त शुदा शाही महल, इबादत गाहें और अहम अमारात इस दौर की मजहबी, समाजी और सियासी जिंदगी की रोशन तस्वीर पेश करती हैं। ये अमारात न सिर्फ फन तामीर के शाहकार हैं बल्कि इन आसार से वाज़िया होता है कि मारी तहजीब में हुक्मरानी, मजहब और माशरती निज़ाम किस हद तक मुनज़्ज़म थे। ये दरियाफ्तें इस बात का सबूत हैं कि मारी सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि तहजीबों का गहवारा था, जहां इल्म, फन और रूहानियत का हसीन इम्तजाज पाया जाता था। मारी की खुदाई के दौरान मालूम हुआ कि ये अजीम शहर बादशाह ज़मराइलिम के दौरे हुकूमत में अपनी बुलंदी पर था, जो अपनी ताकत और दानाई के लिए मशहूर था। ज़मराइलिम का महल और हुकूमती दस्तावेजात मिलने से इस दौर की सियासी और समाजी तस्वीर वाज़िया हुई। माहिरीन की मेहनत और गहरे मुताले ने मिट्टी के तले दबे हुए राजों को बेनकाब किया, जहां पर पत्थर और लोह माजी की गूंज सुनाती है। ये दरियाफ्तें न सिर्फ माजी की तहजीब की तस्वीर खींचती हैं बल्कि हमें इंसान की तारीख में एक नया बाब भी पढ़ाती हैं। मारी के आसार में मिलने वाली लिखी हुई लोहें और दस्तावेजात इस तहजीब की इल्मी गहराई और फिक्री वसत का रोशन सबूत हैं।
یہ تحریریں صرف انتظامی ریکارڈ نہیں بلکہ مذہب، قانون، ادب اور روزمرہ زندگی کی جامع عکاسی کرتی ہیں۔ زیمر علم کے دور میں ماضی ایک ایسا علمی و ثقافتی مرکز تھا جہاں روحانیت، فنون اور حکمت کی روشنی پھیل رہی تھی۔ یہ دستاویزات انسانی تہذیب کی ابتدائی داستان سناتی ہیں اور اس عظیم ثقافت کی روشن جھلک پیش کرتی ہیں۔ ماری کی یہ میراث ہمیں یاد دلاتی ہے کہ علم صرف معلومات کا مجموعہ نہیں بلکہ وہ حکمت اور روحانی بصیرت کا بھی سرچشمہ ہے۔ ماری کے کھنڈرات صرف پتھروں کا مجموعہ نہیں بلکہ ہزاروں سال پرانی داستانوں کی زندہ آواز ہیں۔ یہاں ہر نقش و نگار، ہر تحریر ہمیں انسانیت کی عزم و ہمت، علم و حکمت اور روحانیت کی گہرائیوں سے روشناس کراتی ہے۔ یہ میراث ہماری تہذیب کا وہ روشن چراغ ہے جو ہمیں اپنی جڑوں سے جوڑتا ہے اور مستقبل کی راہوں کو منور کرتا ہے۔ آئیے ان کہانیوں کی قدر کریں، اپنی ثقافت کی حفاظت کریں اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک روشن اور پرامن دنیا کی بنیاد رکھیں۔